स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेज़ी यहाँ पर देखने को क्यों मिल रही है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर हम HFCL की, तो प्रीवियस क्लोजिंग 81 रुपये और 40 पैसे पे थी और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 83 रुपीज़ और 30 पैसे पे है, यानी कि यहाँ पर 2.33% की तेज़ी देखने को मिली है। 81 रुपये 90 पैसे पे ओपनिंग हुई थी इस स्टॉक की और 84 रुपये और 45 पैसे तक का हाई बनाया था स्टॉक ने, तो अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहले भी स्टॉक जो है यहाँ पर दोस्तों 85 रुपये का लेवल भी पार कर चुका है और यहाँ से जो है जो रेसिस्टेंस जोन है इसका 86-87 उसको पार नहीं कर पा रहा है। उसके पहले ही जो है वापस इस लेवल तक जाने के बाद यहाँ से जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। अभी हो सकता है कि थोड़ी और तेज़ी देखने को मिले। अगर यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो फिर आगे भी और तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पर आज की डेट में जो हुआ है NSE पर 1,78,53,835 शेयर्स तक का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। और अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है 19,57,503 शेयर्स तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अगर टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो ये समझ लीजिए यहाँ पर लगभग 2 करोड़ का वॉल्यूम आज की डेट में यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम लार्ज डील्स की बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर 5 लार्ज डील्स भी हुई हैं 5 दिसंबर की डेट में, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसमें तेज़ी की, तो देखिए तेज़ी की वजह क्या है। यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर के आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और इसमें यहाँ पर बताया गया गवर्नमेंट सेट्स अप मल्टीपल टास्क फोर्सेस टू इन्हेंस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है मल्टीपल टास्क फोर्स बनाया है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो है जितनी भी कंपनीज़ थी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया जिनको PLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है, उसमें HFCL भी शामिल है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप about half dozen task forces to provide market support to telecom equipment makers who are worried about import of network gear from China, which is being routed through other neighboring countries, said Communications and IT Minister Ashwini Vaishnaw। देखिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हाफ डज़न टास्क फोर्सेस बनाएंगे, यानी कि 6 टास्क फोर्स यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने वाली है टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि उनको यहाँ पर ये चिंता है कि पहले क्या होता था कि जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में जो चीज़ें लगती थी, बहुत सारी चीज़ें जो नेटवर्क गियर बनाने के लिए चाहिए वो चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर सरकार ने क्या कहा है कि केवल ट्रस्टेड सोर्स से किसी भी सामान की खरीदारी करनी है, चाइना से पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। इसी वजह से क्या करना पड़ रहा है, अभी आसपास के दूसरे देशों से यहाँ पर जो है ख़रीदना पड़ रहा है। तो उसका अच्छे तरीके से अवेलेबिलिटी हो, अच्छे तरीके से उपलब्ध हो सारी चीज़ें, उसको लेकर के यहाँ पर जो है ये मीटिंग थी। और इसमें यहाँ पर जो है द इश्यू कैम अप फॉर डिस्कशन इन द मिनिस्टर्स मीटिंग इन दिल्ली ऑन सैटरडे विद 40 CEOs ऑफ टेलीकॉम गियर मेकर्स दैट हैव क्वालिफाइड फॉर द सेंटर्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। 40 कंपनीज़ के CEOs हैं जो टेलीकॉम गियर मेकर्स हैं, जिसमें HFCL भी शामिल है, जिनको PLI स्कीम के तहत यहाँ पर अप्रूव किया गया था। इन सभी की यहाँ पर मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट के साथ और यहाँ पर जो है इसके बारे में डिस्कशन किया गया। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, द गवर्नमेंट विल come up with a methodology to check imports from neighboring nations which are non-compliant to trusted source rules of the telecom sector, the minister said after the meeting। और इसके तहत जो है सरकार यहाँ पर जो भी इंपोर्ट किया जाएगा जो नेबरिंग नेशंस है उनके द्वारा, तो उसको यहाँ पर जो सरकार का ट्रस्टेड सोर्स का जो रूल्स है टेलीकॉम सेक्टर के लिए उसके हिसाब से फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है वो इंपोर्ट के ऊपर जो भी चीज़ें सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि जो इंपोर्ट के लिए जो रूल होना, जो रूल के हिसाब से ट्रस्टेड सोर्स का उसके हिसाब से वो इंपोर्ट है या नहीं, उसको यहाँ पर सरकार चेक करने वाली है। और यहाँ पर एमिड कंटिन्यूइंग बॉर्डर टेंशंस विद चाइना, इंडिया हैज़ टाइटेंड टेलीकॉम गियर procurement rules mandating that all equipments needs to be procured from companies marked as trusted sources. The gear also needs to be marked as trusted product। यहाँ पर देखिए चाइना के साथ टेंशंस की वजह से जो बॉर्डर टेंशन तो अभी भी चल रहा है और बाकी सेफ्टी के वजह से यहाँ पर जो है भारत सरकार ने क्या किया, जो टेलीकॉम गियर का जो रूल्स है वो यहाँ पर जो है काफ़ी टाइट कर दिया है और ये मैंडेटिंग कर दिया है, कंपलसरी बना दिया है कि जो भी
इक्विपमेंट्स रहेगा, जो भी कंपनी से ख़रीदा जाएगा वो ट्रस्टेड सोर्स में यहाँ पर शामिल हो, उनसे ही यहाँ पर लिया जाना है। तो ये जो है, जो भी गियर्स, जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के लिए जो गियर्स भी लिया जाएगा वो भी ट्रस्टेड प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। और इस वजह से जो है यहाँ पर इसी से जो है चाइना के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बैन किया है और ट्रस्टेड प्रोडक्ट खरीदने को कहा है। तो HFCL का फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि HFCL को सरकार ने यहाँ पर ट्रस्टेड सोर्स में शामिल किया है। यानी HFCL वो कंपनी है जिसको सरकार ने यहाँ पर चुना है कि हाँ, इसके ऊपर हमें विश्वास है और इससे यहाँ पर जो भी भारत में टेलीकॉम को लेकर के काम होगा, वही 5G को लेकर के काम होगा, उसके लिए HFCL से सामान यहाँ पर ख़रीदा जाएगा। और HFCL भी अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के लिए कोई सामान खरीदेगी तो उसको भी ट्रस्टेड सोर्स में जो लिस्ट में जो कंपनी शामिल है उसी से यहाँ पर ख़रीदना है। बहुत सारी देश हमारे भारत की कंपनियाँ हैं और बहुत सारी बाहर की भी कंपनियाँ, जैसे कि नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, इन कंपनियों को भी इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। अभी कि यहाँ पर जो है सरकार ने इसके अलावा इस मीटिंग में यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ आए, बहुत सारा डिस्कशंस हुआ यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर जो है 5 से 6 टास्क फोर्स भी बनाया गया। और ये जो टास्क फोर्स है इनका यहाँ पर अलग अलग काम बताया गया, अलग अलग काम इनको यहाँ पर जो है दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या क्या बताया गया है। एक टास्क फोर्स बनाया गया है, हैज़ बीन सेटअप फॉर क्रिएटिंग द कंपोनेंट इकोसिस्टम। एक टास्क फोर्स बनाया गया है कंपोनेंट इकोसिस्टम को देखने के लिए। अनदर टास्क फोर्स हैज़ बीन सेटअप फॉर डेवलपिंग 4-5 चिप्स देन टेकिंग दोज चिप्स फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन। एक और टास्क फोर्स बनाया गया है 4-5 चिप्स यहाँ पर डेवलप करने के लिए और उसके बाद उसका जो डिज़ाइन है उसको जो चिप्स है उसको डिज़ाइन करके जो है उसका प्रोडक्शन किया जाए उसके लिए। थर्ड टास्क फोर्स हैज़ बीन सेटअप टू डेवलप हाईली स्किल्ड वर्कर्स डिज़ाइनर्स इन द टेलीकॉम सेक्टर। तीसरा टास्क फोर्स बनाया गया है हाईली स्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पर डेवलप करने के लिए और डिज़ाइनर्स को जो कि टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पर काम कर सके। अ टास्क फोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड टू एग्रीगेट डिमांड अंडर government departments such as railway, power and defense and channelize it to the players who are manufacturing under the PLI scheme। एक और टास्क फोर्स बनाया गया जो डिमांड आ रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे कि रेलवे, पावर या डिफेंस से, वहाँ के से जो डिमांड आ रही है उसके हिसाब से कितनी मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए। और PLI स्कीम के तहत जो जिन कंपनियों को मिला हुआ है अप्रूवल, उनको फिर वो बताएंगे कि इसके हिसाब से कितनी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए और फिर वो उसमें काम करेंगे। द कंपनी इज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर सपोर्ट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कंपनीज़ को ये भी कहा गया है, जो भी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि HFCL को ही ले लीजिए, वो ऑप्टिकल फाइबर के अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट भी कंपनी कुछ बनाती है और भी आगे बनाएगी, कि जो भी चीज़ वो बना रहे हैं उसको टेस्ट और सर्टिफाइड कर लिया जाए एक्सपोर्ट करने के पहले। और फॉर दिस अनदर टास्क फोर्स हैज़ बीन सेटअप टू ऑप्टिमाइज़ द यूज़ ऑफ टेस्ट बेड्स एट IIT मद्रास टेलीकॉम इंजीनियरिंग। और इसके लिए भी एक यहाँ पर टास्क फोर्स बनाया गया है कि वो इसको यहाँ पर जो है जो भी चेक करना है सब चीज़ करे, और जो IIT मद्रास में टेस्ट बेड है वहाँ जहाँ पर टेस्टिंग किया जाएगा उसको जो है यहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर इसका ख्याल रखे, उसको यहाँ पर देखे। तो इससे जो है दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है इससे काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर पहुँच रहा है, क्योंकि ट्रस्टेड सोर्स की कंपनियों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है और उसमें HFCL भी शामिल है। और यहाँ पर शेयर के प्राइस पे तेज़ी भी देखने को मिली। और ये केवल शॉर्ट टर्म के नज़रिए से ही नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर को फ़ायदा होगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है, ये समझिए। अभी अगले आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत काम यहाँ पर होने वाला है। अभी यहाँ पर देखिए 42 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया था PLI स्कीम के तहत, जिसमें 4115 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। और इससे यहाँ पर गवर्नमेंट को उम्मीद है कि एडिशनल 2.45 लाख करोड़ तक का यहाँ पर सेल्स जनरेट होगा और 44,000 एडिशनल जॉब यहाँ पर जो है इस स्कीम के तहत यहाँ पर जॉब जनरेट होगा। तो ये जो खबर है काफ़ी अच्छी है। और इसी तरीके से बात करेंगे तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करी, चाहे ऑप्टिकल फाइबर, केबल और टेलीकॉम इक्विपमेंट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिमांड आ रही है और कंपनी का प्रॉफिट और रिवेन्यू काफ़ी तेज़ी से आने वाले समय में और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो शेयर अगर आपने लिया हुआ है तो इसको होल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।